chapter Human Health and Disease, and some important, the writer M.S. Swaminathan, writer M.S. Swaminathan, and the Swaminathan born in August 1925 in Kumbakonam in Tamil Nadu, and Monakambu Swaminathan Sambhavisan Swaminathan did his graduation and post-graduation in botany from the Madras University, and he worked in a different capacity in a large number of institution। मतलब कि यदि हम बात करें स्वामीनाथन की, तो स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, और फिर इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, बॉटनी की जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से पूरा किया। और ही वर्क डिफरेंट कैपेसिटी इन लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। इन्होंने भारत के कई ऐसे इंस्टीट्यूट में काम किए। इन्होंने विदेश में भी काम किया, एब्रॉड में भी काम किया। एंड डेवलप्ड दिस एक्सपर्टीज इन जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। इन्होंने जेनेटिक के बारे में भी कुछ डेवलपमेंट अपना खोज योगदान दिया, और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी इनका कुछ योगदान रहा। एंड द स्वामीनाथन द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक एंड रेडिएशन रिसर्च स्टेबलाइज्ड एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, मतलब IARI का मतलब है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनेबल्ड स्वामीनाथन एंड हिज टीम डेवलप शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी। यानी स्वामीनाथन जी ने क्या किया कि स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक, जो रेडिएशन रिसर्च स्टेबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च है, यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर की रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, इन्होंने इसमें अपने साथ कुछ दोस्तों के साथ, यानी कुछ टीम के साथ मिल करके इन्होंने हाई यील्डिंग ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ राइस इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट बासमती, यानी इन्होंने एक ऐसे, मतलब चावल की एक ऐसी वैरायटी थी कि जो अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके। तो बासमती के बारे में इन्होंने रिसर्च किया और उसको खोज निकाला। फिर इसके बाद ही इज आल्सो नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया। तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप, यानी जो कहा गया जिस प्रकार से इन्होंने क्रॉप में, यानी फसलों में विकास किया, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, तो उसको कहा गया कैफेटेरिया। एंड क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी। इन्होंने इसकी क्वालिटी के बारे में भी इम्प्रूवमेंट किया, और उसके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी हुआ, जेनेटिकली भी इम्प्रूवमेंट हुआ, और क्वालिटी में भी बदलाव आया। फिर इसके बाद स्वामीनाथ इनिशिएट कोलाबोरेशन विथ नॉर्मन बारगोला इनिशिएटेड स्वामीनाथन इनिशिएटेड collaboration with Norman Bourgeois which culminated the green evolution। इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में भी रिसर्च किया। एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन थ्रो इंट्रोडक्शन ऑफ ए मैक्सीनिया वेराइटी ऑफ बीट इंडिया। बीट के बारे में, मैक्सीनिया वेराइटी ऑफ बीट इंडिया के बारे में भी इन्होंने कई रिसर्च की। और फिर इसके बाद दिस वाज हाईली रिकग्नाइज एंड अप्रिसिएट। ही इज आल्सो इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड। इन्होंने लैब से लेकर के, जो लैब में चीज़ें थी उसको लैंड यानी पृथ्वी तक लाने की कोशिश की। जो गेहूं की फसल में भी कुछ वैरायटी थी। फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पर भी इन्होंने काम किया। ही वाज बीन हॉनर्ड विथ पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण अवार्ड द्वारा सुसज्जित भी किया गया था। एंड सेवरल अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड, और भी इनको कई अवार्ड मिला। एंड द मेडल एंड द फेलोशिप बाय द इंस्टीट्यूशन एक्सीलेंस। तो इन द हिस्ट्री ऑफ स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, एंड ही इज ए मोस्ट ग्रेटफुल मैन इन इंडिया। एंड देन द चैप्टर start from human health and disease, and in this unit talking about the five topics: common disease is human and the immunity, AIDS, cancer, drug and alcohol abuse.
यानी कॉमन डिजीज क्या क्या हो सकती है ह्यूमन में, वह कौन कौन सी कॉमन, जैसे कॉमन बीमारियों के बारे में बात करें तो जैसे फीवर, कॉमन कोल्ड, और भी जो भी कॉमन बीमारियां हैं, कॉमन डिजीजेज हैं। इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए या वह क्या होती है। एक्स एंड कैंसर, कैंसर के ऊपर बात होगी। और फिर इसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, यानी ड्रग और एल्कोहल के क्या क्या दुरुपयोग या क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। तो हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर्स। तो हेल्थ का मतलब है कि हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, मतलब या कोई लंबे समय से हेल्थ है, स्वस्थ है, तो उसमें क्या क्या कंसीडर यानी क्या क्या हम देख सकते हैं, हेल्थ की पहचान कैसे कर सकते हैं। कंसीडर ए स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी सही होनी चाहिए, बॉडी हेल्थ होना चाहिए, माइंड भी हेल्थ होना चाहिए। देयर वाज ए बैलेंस ऑफ ए सर्टेन ह्यूमर्स, उसके अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वह भी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ए हेल्थ। हेल्थ इट इज़ नॉट अ प्रॉपरली एंड सो ऑन and this is what yearly Greek like Hippocrates and एक बात है इसमें कि दिस इज व्हाट ईयरली, एक ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। यानी ये जो परिभाषा हेल्थ की दी गई है ये किसके किसके अकॉर्डिंग है। तो इस हेल्थ की परिभाषा की बात की जाए तो यह हिप्पोक्रेटस और इंडिया के जो आयुर्वेद है उसके अनुसार बताया जाता है कि स्वस्थ का मतलब है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ, और उसमें जो ह्यूमर्स हैं, जो कंट्रोल है, उसको भी कंट्रोल करे। तो दिस इज कॉल्ड ए हेल्थ एंड इट वाज थ्रो एट पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव ए फीवर। यानी कह रहा है कि it was thought that person with black bile belonged to a hot personality and have to be the fevers और black bile के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इट वाज इट मतलब इस था मतलब है थ्रो दैट पर्सन, वह कोई किसी व्यक्ति में ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाती है तो जो उसकी पर्सनालिटी होती है या उसमें बुखार या फीवर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है या फीवर होते पर्सनालिटी एंड वुड हैव द फीवर। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट ए प्योर रिफ्लेक्टिविटी थॉट। यानी ये जो आइडिया था एक प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट था, एक प्रकार से प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट एंड दिस आइडिया वाज arrived at a pure reflective thought. This discovery of blood circulation by William Harvey using a experimental method and the demonstration of normal body temperature in the person with black bile using thermometer disproved the good humors and hypothesis of health। यानी एक बात यहाँ पर बताई गई है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज किए थे वह विलियम हार्वे थे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में रिसर्च किया और उसके बारे में इन्होंने खोज की। तो विलियम हार्वे डिस्कवर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था यूजिंग किसके द्वारा, इन्होंने कई प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी की इन्होंने रिसर्च किया। एंड फिर इसके बाद टेम्परेचर इन पर्सन, यदि किसी व्यक्ति में मान लीजिए टेम्परेचर विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर। यानी एक जो इससे पहले जो हाइपोथेसिस दी गई थी कि यदि किसी व्यक्ति में ब्लैक बाइल ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बट ये जो हाइपोथेसिस थी ये गलत थी। इसको जो गलत या डिस्प्रूव करने वाले थे वह विलियम हार्वे थे। और विलियम हार्वे जी ने सबसे पहले इन्होंने विलियम हार्वे जी ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज सबसे पहले की थी। तो सबसे पहले ब्लड की खोज विलियम हार्वे जी ने किया था एंड फिर इसके बाद इन्होंने कई मेथड का भी यूज़ किया और इन्होंने या इसको डिस्प्रूव्ड कर टेम्परेचर पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर। यानी गुड हेल्थ के लिए जो ये हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ के बारे में इन्होंने उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। इन लेटर ईयर, कुछ समय बाद बायोलॉजी स्टेट एंड माइंड इन्फ्लुएंस, कुछ समय बाद क्या हुआ कि थ्रो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, कुछ समय बाद
माइंड के हिसाब पे देखा गया, माइंड के बेसिस पे देखा गया। तो इट लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड के इन्फ्लुएंस पे थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो माइंड के हिसाब से देखा गया कि इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे आवर इम्यून सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। यानी कह रहा है कि जो हम लोगों का इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे हेल्थ को क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम को इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, मतलब देखो क्या कहा है, जनरली सी बात है इन दिस लाइन एंड इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट एट ए माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम द्वारा और न्यूरल सिस्टम द्वारा जो भी मतलब कि इन्फ्लुएंस होते हैं ब्रेन में या बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम द्वारा एंड आवर इम्यून सिस्टम, यानी जो हम लोगों की इम्यून सिस्टम्स होती हैं एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम होता है हम लोगों के हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। तो हेल्थ को मेंटेन करने का काम जो करता है वो इम्यून सिस्टम होता है। फिर हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, यानी जो हम लोगों की दिमागी स्थिति या परिस्थितियाँ होती हैं, ज़्यादा सोच विचार भी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो इन दिस सिचुएशन हेंस माइंड एंड द मेंटल स्टेट अफेक्ट द हेल्थ, यानी कि हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स यदि इसकी बात करें तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ को क्या क्या चीज़ें या स्वास्थ्य को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली है। तो 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीन या इससे अधिक 3 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कोई भी यदि मान लीजिए अनुवांशिक गड़बड़ी है तभी वह स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की जाए तो डिफिशियंसी विच इज ए चाइल्ड विल बॉर्न एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट विच इज द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम द बर्थ, यानी यदि मान लीजिए पेरेंट के थ्रू यदि किसी भी न्यू बॉर्न बेबी में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्फेक्शंस कई प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकते हैं, वायरस द्वारा भी हो सकते हैं। कई प्रकार के इन्फेक्शन भी हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड वाटर एंड टू बी टेक, यानी हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवनचर्या में किस प्रकार से भोजन करते हैं और किस प्रकार से पानी लेते हैं, या भी क्या करता प्रभावित करता। रेस्ट एंड एक्सरसाइज, आप किस प्रकार से रेस्ट करते हैं, किस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं। वी गिव आवर बॉडी, अपने बॉडी को हैबिटेट दैट वी आवर लेट इट। तो आप फूड प्रॉपर ना लेना, वाटर ना प्रॉपर पीना, वाटर ना प्रॉपर ड्रिंकिंग करना एंड एक्सरसाइज आवर बॉडी हैबिट्स एंड दी लैक्स, इससे भी कई स्वास्थ्य हमारे प्रभावित हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पेज द टर्म हेल्थ, एंड टर्म हेल्थ के बारे में बात की जाए तो इट इज़ ए वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय द एवरीबडी, यानी ये जो टर्म हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इस शब्द का उपयोग सभी लोग बहुत ही मतलब अधिकतर किया जाता है। तो द टर्म हेल्थ इज ए वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय द एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोग लगभग इसका यूज करते हैं। एंड फिर इसके बाद इन सम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड हाउ डू वी डिफाइन इट, तो हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाए। एंड एनीबडी समवन पर्सन एंड टॉक टू अबाउट हेल्थ एंड फ्रिक्वेंटली हाउ डू वी डिफाइन इट। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस आर डिजीज आर फिजिकल फिटनेस, हेल्थ के लिए हम यह नहीं कह सकते कि इन दिस ए पर्सन हेल्दी, द मेंटालिटी इट इज ए रिटार्डेशन बट फिजिकली एंड बॉडी इज ए हेल्दी बट मेंटली इट इज ए रिटार्डेशन एंड दिस इज नॉट कॉल्ड ए हेल्थ आर गुड हेल्थ। एंड it could be defined as the state of complete physical, mental and social well-being। हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसकी मेंटालिटी देखते हैं और फिर इसके बाद उसका पूरा फिजिकल एंड फिर इसके बाद सोशल मतलब सामाजिक कार्यों के बारे में बात की जाए तो एंड सो ऑन। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल्स आर हेल्दी, जब कोई भी व्यक्ति हेल्दी है तो
दे आर मोर इफिशियंट एट वर्क, यानी यदि कोई एनी वन पर्सन इट कैन बी हेल्दी, द वर्क इफिशियंसी इट इज ए हाई एंड दिस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड द ब्रिंग्स इकोनॉमी प्रॉपर्टी। तो उसकी देखो, हाउ वी डू फिजिकल एंड द हेल्थ, इट कुड नॉट बी सिंपली मीन absence or disease or physical fitness, it could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being। एंड दूसरी तरफ अगर बात करें तो वेन पीपल आर हेल्दी, यदि मान लीजिए जब भी कोई भी पीपल या कोई भी मैन हेल्दी है तो दे आर मोर इफिशियंट, वो एट ए वर्क, वह वर्क को लेकर के अधिक इफिशियंट होगा। और दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। एंड ब्रिंग इकोनॉमी प्रॉपर्टी, एंड दिस इज ए इकोनॉमी प्रॉपर्टी, इट कैन बी अ बिल्डअप एंड दिस इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन। एंड हेल्थ आल्सो इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी जो हेल्थ होता है, हेल्थ क्या करता है, जीवित रहने की अवस्था को बढ़ाता है, मृत्यु दर को घटाता है। तो कह रहा है कि हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट द मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी मृत्यु दर को घटाता है और जो जीने की है अवस्था उसको बढ़ाता है। तो हेल्थ, दिस इज कॉल्ड हेल्थ इन द सोशल वेलबींग, मेंटल, फिजिकल एंड सो ऑन। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। तो इन द अकॉर्डिंग टू NCERT, व्हाट इज ए गुड हेल्थ एंड द NCERT बैलेंस डाइट, according to NCERT balanced diet and personal hygiene and regular exercise are very important maintain good health, यानी सही स्वास्थ्य के लिए अच्छे प्रकार से भोजन करना, साफ सफाई करना और रेगुलर प्रतिदिन व्यायाम करना, ये बहुत, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अ गुड हेल्थ। एंड योगा हैज बीन द प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू द अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी योगा जो होता है, योगा से टू बी अचीव, क्या क्या आपको अचीव कर सकते हैं, यू हैव बीन प्रैक्टिस सिंस द इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो योगा द्वारा आप फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ को भी अचीव कर सकते हैं। एंड देन अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, एंड मान लीजिए आपके बॉडी में कोई भी परिवर्तन होता है शीघ्रता से या कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो इसको लेकर के आप अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। एंड डिजीजेस एंड द इन्फेक्ट द डिफरेंट बॉडी फैक्टर, और भी बॉडी में जो भी कुछ बदलाव हो रहे हैं या कुछ बदलाव सा हुआ, तो दिस इज ए मेन फैक्टर। एंड वैक्सीनेशन किसके लिए, इम्यूनेशन के लिए, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। एंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज के लिए, मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन डिजीज है उसके लिए वैक्सीनेशन करवाना टाइम टू टाइम, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट। एंड बॉडी वैक्सीनेशन एंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज डिस्पोजल, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, यानी वेस्टेज को, जो भी वेस्टेज फूड मटेरियल होते हैं शरीर को, उसको एक्सक्रीट करना। एंड कंट्रोल ऑफ ए वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड को मेंटेन करना। एंड वाटर रिसोर्स आर नेसेसरली फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, एंड वाटर का रिसोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गुड हेल्थ के लिए। तो वाटर रिसोर्स आर नेसेसरली, आवश्यक है, जो कि नेसेसरी है, आवश्यक है, अचीव टू गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। एंड व्हेन द फंक्शन ऑफ वन आर मोर ऑर्गन आर systems of the body is adversely affected, characteristic by the various signs and symptoms, we say that we are not healthy and we have a diseases, means in this line, मतलब इस लाइन में कह रहा है कि when, मतलब जब कोई भी फंक्शन एक या एक से अधिक ऑर्गन का, किसी एक या एक से अधिक अंग हो या कोई सिस्टम हो, बॉडी का कोई भी सिस्टम हो, जब वो अफेक्ट होता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के साइन और सिम्टम्स होते हैं। बी से दैट
नॉट गुड हेल्थ, हम इस कह सकते हैं कि इस समय वह स्वास्थ्य अवस्था में नहीं है। वी हैव ए डिजीज, वो किस कंडीशन में, डिजीज की कंडीशन में है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सिम्टम देखने को मिलता है बीमारी, इसके पश्चात कोई भी आपको सिस्टम दिखे, तो एक आर्गन या कई आर्गन सिस्टम को हो सकते हैं, तो उस समय आप स्वस्थ नहीं हैं, आप एक डिजीज कंडीशन में हैं। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द इन्फेक्शन, डिजीज को कई प्रकार से जो फैलाने वाले, अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्फेक्शंस हैं एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज। दो प्रकार, इन्फेक्शन से डिजीज भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शन से डिजीज भी हो सकती है। डिजीज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, यानी जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम लोग आसानी से हम लोग नहीं, मतलब डिजीज या बीमारियां जो होती है एक पर्सन से लेकर के दूसरे पर्सन में आसानी से जा सकती हैं। इन्फेक्शन डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी, यानी कह रहा है कि डिजीज आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अन पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीजेज। एंड फिर इसके बाद इन्फेक्शन डिजीज आर वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज़ है। एवरी वन आर सफ़र फ्रॉम देयर समटाइम्स अदर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो इन्फेक्शन डिजीज होती हैं बहुत ही जल्द फैलती हैं। एंड फिर सम ऑफ द इन्फेक्शंस डिजीजेज लाइक, यानी अगर कुछ इन्फेक्शन डिजीज के बारे में हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन डिजीज जैसे एड्स हो गया, एड्स और फेटल, एड्स और फेटल की बात करें। फिर इसके बाद एमंग नॉन इन्फेक्शन डिजीज कैंसर इज द मेजर केसेस ऑफ डेथ, तो नॉन इन्फेक्शन डिजीज की बात करें जो इन्फेक्शन द्वारा नहीं फैलता है, जैसे कैंसर। कैंसर बहुत ही खतरनाक डिजीज है, दिस इज ए वेरी डेंजरस डिजीज इन अ ह्यूमन बींग्स एंड द मेजरली डेथ एंड ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। तो कह रहा है कि ये जो कैंसर है और फिर उसके बाद जो ड्रग होते हैं, एल्कोहल होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं और मानसिकता पर भी प्रभाव डालते हैं। तो एमंग नॉन इन्फेक्शंस डिजीजेस कैंसर इन ए मेजर काज ऑफ हेल्थ एंड ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉमन डिजीज। कॉमन डिजीज या सामान्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो कॉमन डिजीज के बारे में यदि बात करें तो ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू बैक्टीरिया, मतलब बहुत ही बड़े ग्रुप हैं जो बैक्टीरिया को बिलोंग करते थे। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थीज एटीसी कुड केस डिजीज इन मैन, जो कि मैन में डिजीज करने के लिए डिजीज करते हैं। तो मैन में कौन कौन से डिजीज कर सकते हैं, ए वाइड रेंज of organisms belong to bacteria and virus, fungi, protozoan, helminthes etc could cause disease in man, ये क्या कर सकते हैं, मैन में बीमारियों को फैला सकते हैं। एंड सच डिजीजेस केजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा फैलाए जाते हैं, तो उसे पैथोजेंस कहते हैं। तो कह रहा है कि सच डिजीजेस केजिंग organisms are called pathogens and most parasite are therefore pathogen are they cause harm to host by living in or on them। तो कह रहा है कि कई ऐसे पैथोजेंस हैं जो लिविंग होस्ट को भी होस्ट में फैल जाते हैं, जो कि पैथोजेंस होते हैं। एंड the pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activity resulting in a morphological and functional damage, यानी कह रहा है जब कोई भी किसी भी प्रकार का कह रहा है कि मतलब पैथोजेंस कैन इंटर, जब कोई भी पैथोजन या किसी भी प्रकार के पैथोजेंस या बीमारी जब इन बॉडी में इंटर कर जाती है तो पैथोजेंस हैव टू एडेप्ट, पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी वेरियस मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटरफेयर करते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी पूरी बॉडी में चल रही होती है उसमें अपना इंटरफेयर करते हैं। एंड रिजल्टिंग इन मार्फोलॉजिकल रिजल्ट में भी चेंज लाते हैं एंड फंक्शनल, कुछ फंक्शन को या डैमेज भी कर सकते हैं।
Pathogens have to adapt of within. Pathogens have to adapt of. Pathogens have to adapt to life, and means the multiply and the interfere with normal vital activity, resulting in morphological and functional damages. And pathogens have to adapt to life there, the environment of serving in such in and pathogens have to adapt life within the environment of the host. For example, the pathogens that enter the gut must known as was surviving the stomach pH and restrict the various digestive enzymes. तो कई ऐसे पैथोजेंस होते हैं या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे कैनाल को अफेक्ट कर सकती है इन दिस सिचुएशन।